फ्लोरिंग में अपने पास ज्यादा ऑप्शंस होते नहीं है। इंडिया में आपने नोट किया होगा कि ज्यादातर या तो हम ग्रेनाइट की फ्लोरिंग लगाते हैं या मार्बल की फ्लोरिंग लगाते हैं, और बहुत ज्यादा थोड़ा कोई एक कदम और आगे जाए तो विट्रीफाइड टाइल में। मार्बल में ऑप्शंस है जो इंडियन मार्बल्स है, और उसके अलावा इटालियन मार्बल या ग्रेनाइट लगा लीजिए, और या फिर वापस वही घूम फिर के मार्बल ग्रेनाइट विट्रीफाइड टाइल मार्बल ग्रेनाइट। तो इसके अलावा और क्या ऑप्शंस हो सकते हैं? मेरे दूसरे वीडियो में मैंने आपको दूसरे जो सॉफ्ट फ्लोरिंग्स के ऑप्शंस बताए थे कि वुडन फ्लोरिंग लगा सकते हैं, विनाइल फ्लोरिंग लगा सकते हैं, कारपेट लगा सकते हैं। तो इस वीडियो में हम कवर कर रहे हैं विनाइल फ्लोरिंग। विनाइल फ्लोरिंग में भी जो एक अलग से सेगमेंट है, जो लग्जरी विनाइल टाइल्स, जो पीवीसी विनाइल की जो टाइल्स आती है, जिसको पीवीसी प्लैंक्स भी कहते हैं, और इंटरनेशनली इसको कहते हैं लग्जरी विनाइल टाइल्स, LVT। तो इस प्रोडक्ट को आज कवर करेंगे। मैं हूं निकंज पारिक, आपका इंटीरियर दोस्त। आप हमारा चैनल देख रहे हैं इंटीरियर दोस्त। और चलिए बात करते हैं लग्जरी विनाइल टाइल्स की, और ये कहां कहां पे लग सकती है। सबसे पहले इस सवाल का जवाब देते हैं। लग्जरी विनाइल टाइल्स ऐसा है कि ये कहीं पे भी लग सकती है। इस प्रोडक्ट की खासियत ये है कि इसकी जिस भी फ्लोर पे इसको लगाना हो वो फ्लोर स्मूथ होना चाहिए। आपकी जो एग्जिस्टिंग, जैसे सपोज मान लीजिए आपने डिसाइड किया कि मुझे जो मेरी फ्लोर है उसको रीडू करना है, और वो फ्लोर रफ एंड टफ भी होनी चाहिए, उसमें मैं पोछा भी लगा सकूं, तो उसके लिए लग्जरी विनाइल टाइल्स बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है। लग्जरी विनाइल टाइल्स के एक या दो मैं थोड़े से शॉर्टकट में, वैसे पहले मेरा जो वीडियो उसमें भी मैंने सैंपल दिखाए हैं, फिर मैं दिखा देता हूं। ये लग्जरी विनाइल टाइल्स ऐसे फ्लेक्सिबल विनाइल की टाइल्स होती है, उसमें बहुत खूबसूरत प्रिंट्स होते हैं। जैसे ये जो अभी मैं प्लैंक्स दिखा रहा हूँ, ये 2 mm थिकनेस के, तो थोड़ा आपको फील हो रहा होगा जो मैं बेंड कर रहा हूँ उसको, तो थोड़ा से कम बेंड हो रहे हैं। और इसमें बहुत वैरायटी है। जैसे आप देखिए ग्रे कलर बहुत खूबसूरत लगता है, अगर आपको ग्रे फ्लोरिंग कहीं लगानी हो। फिर डार्क बिल्कुल ब्लैक, मतलब वेंगे शेड्स है, ये थोड़ा ओक शेड है, इस तरीके के शेड्स अवेलेबल है इसमें। और इसके अलावा जो थोड़ा सा इकोनॉमी सीरीज आती है वो 1.5 mm में आती है। ये 1.5 mm में, ये देखिए आप फ्लेक्सिबिलिटी। इसको बहुत क्रिएटिविटी करनी हो तो कभी कुछ लोग वॉल्स पे भी लगा देते हैं, जैसे गोल, जैसे ना राउंड वॉल करनी हो, कुछ करनी हो, या जो आपका टेबल डेस्क हो उसके सामने भी लगती है। लेकिन अभी हम फ्लोरिंग की बात करें तो फ्लोरिंग पे ही कंसंट्रेट करते हैं। ये आपको कुछ कलर्स दिखा रहा हूं सो दैट आप ऐसे फील ले सकते हैं कि आपकी फ्लोरिंग कितनी खूबसूरत दिखेगी। बीच बीच में, वीडियो के बीच बीच में हम आपको लगी हुई फ्लोरिंग की प्लैंक्स, वो क्लिप्स भी दिखाएंगे। तो ये जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट आपकी जो एग्जिस्टिंग फ्लोर है उस पर लग सकता है। एग्जिस्टिंग फ्लोर में आप ध्यान रखिएगा कि जो फ्लोर हो थोड़ी ज्यादा से ज्यादा स्मूथ हो। आपकी मार्बल की फ्लोर पे लग सकता है, आपकी ग्रेनाइट की फ्लोर पे लग सकता है, आपकी विट्रीफाइड टाइल अगर सीमलेस जॉइंट हो, जैसे वहां डिप्रेशन नहीं होना चाहिए 2 जॉइंट के बीच में, वहां लग सकती है। अगर डिप्रेशन हो तो उसको पहले फिलिंग विलिंग करके प्रॉपर करना पड़ेगा। जैसे सपोज मान लीजिए इस प्रोडक्ट के साथ खासियत क्या है कि आपने डिसाइड करा आज की भाई मेरे को मेरी फ्लोर को नया लुक देना है, तो कल ये तैयार हो जाएगी। मार्बल फ्लोर और विट्रीफाइड फ्लोरिंग की तरह न तो आपके घर में ये गंदगी करेगी, ना आपको 5 दिन 7 दिन इंतजार करना, ना कोई तराई करनी है, कुछ नहीं करना है। एडेसिव से चिपकती है और एग्जिस्टिंग फ्लोर पे पेस्ट हो जाती है। अच्छा, एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि जब आप पेस्ट कराएं, फ्लोरिंग लगाएं ये, और कभी कभार गलती से अच्छी बढ़िया पेस्टिंग होनी चाहिए, और कभी कभार क्या होता है कि थोड़ी बहुत इसकी पीलिंग हो सकती है शुरू में, जब एडेसिव नया होता है। तो कभी आपको ऐसे लगे कि थोड़ी बहुत उतर रही है, तो इसको तुरंत आप वापस इसको पेस्ट कर लीजिए। जैसे स्कर्टिंग मान लो कभी आपको लगेगी थोड़ी सी निकल रही है, वैसे 99% जो आपके वेंडर होते हैं बढ़िया से लगाते हैं, फिर भी कभी अपना जो गर्म देश है तो थोड़ी बहुत कमी रह जाती है, तो उसको आप, अगर आपको ऐसी कोई कमी दिखे तो उसको जल्दी से जल्दी तुरंत चिपका लीजिए। उसको आप छोड़िएगा मत, नहीं तो वो एक टाइल उतरेगी तो फिर दूसरी उतरेगी तो तीसरी उतरेगी। ये छोटी सी प्रिकॉशन है इसके लिए। और दूसरा, जब आप इसमें पोंछा लगाएं तो थोड़ा कम गीला पोंछा लगाइएगा। ज्यादा गीला पोंछा लगाएंगे तो पानी इसके अंदर जो इसकी जॉइंट्स होती है उसके अंदर से नीचे चला जाएगा, तो फिर एडेसिव डेड हो जाएगा। एक और अच्छी चीज है एडेसिव में कि पहले जो पेट्रोलियम बेस्ड एडेसिव लगता था तो आपकी जो एग्जिस्टिंग फ्लोर है वो खराब हो जाती थी, उसमें कुछ स्पॉट्स आ जाते थे। अब जो वाटर बेस्ड एडेसिव आने लगे हैं उससे जो एग्जिस्टिंग फ्लोर है वो कम खराब होती है, या ऐसे भी कह सकते हैं खराब नहीं होती है। उतार के आप उसको प्रॉपरली क्लीन करते हैं तो वो एग्जिस्टिंग फ्लोर पहले जैसी बिल्कुल नहीं हो जाती है। तो ये एक बहुत बड़ी एडवांटेज है। तो ये जो लग्जरी विनाइल टाइल्स है ये कहीं पे भी लग सकती है, आपके बेडरूम में, ड्राइंग रूम में, पूरे अपार्टमेंट में, कहीं पे भी आप लगा सकते हैं। किचन में भी लगा सकते हैं, बाथरूम में नहीं लगा सकते, क्योंकि जो बाथिंग एरिया होती है ना जहां पे नहाते हैं, वहां छोड़ के बाकी जगह पे कहीं पे भी लगा सकते हैं। ऑफिसेस में लगा सकते हैं, जितनी भी ऑफिस एरिया है वहां पे लगा सकते हैं, कैबिन्स में, कॉन्फ्रेंस रूम्स में। बहुत खूबसूरत लगती है, बहुत ही खूबसूरत लगती है। और बहुत अच्छी चीज है कि जो हमारे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जो पोंछा लगाने की इच्छा होती है, क्योंकि अपना जो थोड़ा डस्टी देश है, थोड़ी धूल जमा हो जाती है किसी भी चीज पे, तो अपने को हमारी मजबूरी भी कि हमें पोंछा लगाना पड़ता है। तो वो इस पे आप मॉपिंग भी कर सकते हैं, वेट मॉपिंग भी कर सकते हैं। बस थोड़ा ध्यान रखिएगा कि जो पोंछा ज्यादा गीला नहीं होना चाहिए।
और इसमें जो कुछ हम मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उन्होंने मुझसे कहा था कि भाई आप जब भी वीडियो बनाएं तो उसमें जो कौन कौन से ब्रांड्स इंडिया में अवेलेबल है इस प्रोडक्ट के लिए वो भी बताने के लिए कहा था। तो वो मैं बता देता हूं कि इसमें कुछ जो मेजर ब्रांड्स अवेलेबल है इंडिया में उनमें आर्मस्ट्रॉन्ग की लग्जरी विनाइल टाइल्स आती है, एलजी की आती है, फिर उसके बाद रिस्पॉन्सिव इंडस्ट्रीज की आती है, रॉयल हाउस है, वंडर फ्लोर है। इसके अलावा बहुत सारे जो अपने इंडिया में इंपोर्ट होती है कोरिया से, चाइना से, बहुत बेहतरीन सुंदर डिजाइन आती है। बस थोड़ा सा उनमें जो इंपोर्टेड होती है उसमें थोड़ा क्वालिटी का इशू हो सकता है कि भाई वो बहुत अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट उन्होंने इंपोर्ट किया या नहीं किया हुआ है। तो ये आप देख लीजिएगा। और इसमें जो थिकनेस अवेलेबल है दैट इज 1.5 mm इज द बेसिक थिकनेस, फिर 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, अप टू 4 mm। जितना मोटा होता जाता है, मोटी होती जाती है फ्लोरिंग, उतनी वो फ्लोर पे अच्छा ग्रिप करती है। अभी रिसेंट जो डेवलपमेंट है वो इसमें ऐसी फ्लोरिंग भी आई है अराउंड 4 mm टू 6 mm, 4 mm से 6 mm तक की फ्लोरिंग है जिसको आपको पेस्ट भी नहीं करना है। वो फ्लोरिंग में इतना वजन रहता है कि आप ऐसे फ्लोर रख दीजिए कटिंग वटिंग करके और वो खुद ही फ्लोर पे अपने आप को पकड़ लेती है, क्योंकि उसमें वजन होता है और थोड़ी स्ट्रेंथ भी उसमें अच्छी होती है। तो यू डोंट हैव टू पेस्ट इवन, मतलब चिपकाना भी नहीं है। जो अभी जो मैं फ्लोरिंग बता रहा हूँ उसको तो पेस्ट करना है, उस फ्लोरिंग को चिपकाना भी नहीं है। बट आई डोंट नो कि इंडिया में अभी आने लग गई है या नहीं आने लगी है। बट अभी जो मैं प्रोडक्ट का जो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ वो लग्जरी विनाइल टाइल्स जो चिपकानी पड़ती है उसका ही दे रहा हूँ। अगर वो प्रोडक्ट अवेलेबल होगा जो जिसको चिपकाना नहीं पड़ता तो उसका भी एक अलग से हम वीडियो बनाएंगे आपको उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन देने के लिए। तो ये था हमारा छोटा सा वीडियो लग्जरी विनाइल टाइल्स के बारे में। ज्यादा से ज्यादा मैंने इसको प्रोडक्ट को एज ए यूजर, अगर आप एक यूजर है उसको मन में रख के मैंने ये वीडियो बनाया है। तो मुझे लगता है कि इसमें काफी सारी चीजों को कवर कर लिया जो आपके मन में क्वेश्चंस इसके बारे में हो सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है और अगर आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो आप एक लाइक दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपके जान पहचान में किसी को इस तरीके की वीडियो की रिक्वायरमेंट हो तो उनको भी हमारे चैनल के बारे में बताइएगा। आप देख रहे थे हमारा चैनल इंटीरियर दोस्त। नमस्कार, जय हिंद।